देवकानंद जी नमस्कार। देखिए दो बात, स्वामी जी नमस्कार, नमस्कार ले लीजिएगा। सपा प्रवक्ता ने कहा, देखिए ऐसा है अभी जी, आप देखिए सबसे पहले सपा प्रवक्ता ने कहा ये भाषा है, बताइए आप अमीर जी अपना काम अच्छा सरकार हमारे बोलने, अब मोदी जी सरकार किसी के नेता के बोलने पे चलती है क्या? अनुराग चुप कराइए पहले बंदर को, चुप कराइए पहले अभी जी, हर वक्त अपनी बारी में बोले। ये बदतमीज वाली भाषा, ये बदतमीज आदमी कौन है? नहीं, ये बदतमीज कौन है? ये क्या भाषा है? ये भाषा है, ये भाषा सरकार की होती है। ये बदतमीज व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, ये नहीं इस तरह का दबंगू आदमी इस तरह की बातें करता है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया 50 सेकंड में आपको देता हूं और बड़ा प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या चाहते हैं विपक्ष के कुछ नेता? सलमान खुर्शीद क्या चाहते हैं? सज्जन वर्मा क्या चाहते हैं? मोदी के घर में घुसना चाहते हैं? जनता को देखिए आपने कहा झूठों मुद्दों पर उत्तेजित करना। देखिए आपने कहा बीजेपी से हारे तो बांग्लादेश के सहारे। कहां भैया, जीती कहां है? एनडीए सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं, शायद आप भूल गए हैं। 240 बीजेपी का नाम ही नहीं लिया। मैंने बोला मोदी से हारे तो बांग्लादेश मॉडल के सहारे। और क्या ये लोकतंत्र विरोधी सोच रही है अनुराग भाई? अनुराग भाई आपने क्योंकि प्रश्न करा, क्या ये अनुराग जी क्या ये लोकतंत्र विरोधी सोच नहीं है जिसमें जनता को उत्तेजित करने का काम हो रहा है कि अगला नंबर भारत का है? अब देखिए मैं आपने कहा ना, चलिए आपकी बात से आते हैं, मोदी से हारे। कहां हारे भाई? बीजेपी हारी है ना, 240 सीटें लाई तो कहां जीत गए भाई? और हम उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लाई, 33 लाए, तो कौन? बैसाखी पे सरकार चल रही है, आप जबरदस्ती कर रहे हो कि जीत गई। हाँ ये कह सकते हो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार बोलने में दिक्कत तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये बोलना कि मोदी जी की बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, इसलिए ये आप मान के चलिए कि जनता ने हराया है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, जहां तक बंगाल की बात, बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में जो हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह की घटना की कोई जगह नहीं है और इस तरह की घटना की जगह होनी भी नहीं चाहिए। अब हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे हिंदू फैमिली वहां रह रहे हैं उसको बचाना, उसको सुरक्षित करना, जो देश के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको सुरक्षित रखना, जो हमारे लोग वहां बिजनेस करने गए उनको सुरक्षित रखना। सरकार इस पे काम करे, बजाय की बातें ना करे, राजनीति ना करे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को सुरक्षित निकालना। तो इसका जवाब सलमान खुर्शीद साहब दे देंगे, कांग्रेस दे देगी। लेकिन सवाल है कि इसके मतलब ये थोड़ी कि आप सरकार अपना काम बंद कर देगी, ऐसा तो नहीं है किसी ने कुछ बोला तो सरकार काम बंद कर देगी। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? ये सारे इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं इनको सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाने की चिंता है। वो सलमान खुर्शीद और ओवैसी जैसे नल्ले बकवासबाजी कर रहे हैं। मतलब इनको कुछ नहीं है बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों से, कोई इनको उनकी चिंता नहीं है जो वहाँ हिंदू भाई फंसे हुए हैं। ये बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। लानत है ऐसे नेताओं पर। भारत सरकार को बांग्लादेश में जो फंसे हुए हिंदू हैं उनको बचाकर शरण देनी चाहिए। अगर आप लोग समझते हैं कि भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। जो इनकी कुत्सित मानसिकता है वो सबके सामने आ रही है और एक्सपोज हो रहा है ये विपक्ष। और इसकी वजह आपको मालूम है क्या है? अच्छा, जिनको होना था कृतज्ञ वो हो रहे हैं कृतज्ञ। और क्यों हो रहे हैं? चुनाव हार गए, लेकिन अब एक्सपोज ये हुए हैं कि इनको देश से भी कोई मतलब नहीं है। आज आप मुझे बताइए, कौन आ रहा है? हमने देखा किस तरह से श्रीलंका में भी इस तरह से भीड़ तंत्र में वहां पे जो रूलर थे, प्रेसिडेंट थे, उनके भवन में घुस गई थी जनता। यही बांग्लादेश में हुआ। पाकिस्तान में तो आटा और आतंकवादी, यही बात हो रही है, आटा है नहीं और आतंकवादी खूब है। दूसरी तरफ भारत कितना मजबूत लोकतंत्र है, किस तरह से यहाँ पे चुनाव होते हैं, पूरी निष्पक्षता से होते हैं और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन आज नफरत ऐसी है, ये कहने की बजाय कि देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को भारत से सीख लेनी चाहिए, ये बता रहे हैं उल्टा। ये कह रहे हैं भारत को डर के रहना चाहिए, भारत में भी हो सकता है। ये क्या है? ये नफरत है भारत के लोकतंत्र के प्रति, भारत के जनता के प्रति जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चुना है। और सलमान खुर्शीद की हिम्मत कैसे होती है? अरे पूर्व मंत्री रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं भारत में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे रागिनी नायक उनकी प्रवक्ता है, देखिए क्या कह रही है। वो कह रही है बच के रहना रे बाबा। अच्छा, सरकार हमारे बोलने, अब मोदी जी सरकार किसी के नेता के बोलने पे चलती है क्या? अनुराग पहले बंदर को। तो जी ये यहाँ से ये मामला ट्रिगर होता है जब अपने गौरव भाटिया जी अनुराग जी को बंदर कहते हैं। उसके बाद तो अनुराग जी भी मतलब चुप नहीं रहते और बड़ी खरी खोटी सुनाते हैं
गौरव भाटिया जी को, ये अहंकारी हैं, पता नहीं क्यों गौरव भाटिया जी के अंदर कोई अहंकार है। पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब समाजवादी से फिर निकल के वहाँ चले गए बीजेपी में, गुंडाई इनके अंदर भरी हुई है। और मतलब हर वक्त लाइव डिबेट में कभी किसी फीमेल को, कभी किसी मेल को इसी तरह से बात करते हैं। ये बीजेपी में होते हुए अपना स्तर दिखा रहे हैं। बीजेपी का ये स्तर नहीं है, लेकिन ये स्तर इनका अपना है, पर्सनल है। ये गुंडई इनके अंदर है, यूपी से आते हैं ये, इसलिए इनके अंदर गुंडई भरी हुई है। अब दिल्ली तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी ये गुंडई नहीं जा रही। चुप कराइए पहले अभी जी, हर वक्त अपनी बारी में बोले। ये बदतमीज वाली भाषा, ये बदतमीज आदमी कौन है? नहीं, ये बदतमीज कौन है? ये क्या भाषा है? ये भाषा है, ये भाषा सरकार की होती है। ये बदतमीज व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, ये नहीं, इस तरह का दल बदलू आदमी इस तरह की बातें करता है। अरे अपने ग्रेवान में झांक के देखो, बदबू आएगी दल बदलू करने की। कम से कम लैंग्वेज सही रखो, लैंग्वेज सही रखो, कम से कम लैंग्वेज सही रखो, लैंग्वेज सही रखो। सरकार की भाषा है, सरकार के प्रवक्ता हो, भारतीय लोग आएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा ऐसी है क्या? इस तरह नहीं है, प्लीज। नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल देखिए इस तरह की भाषा देश में शोभा नहीं देती हिंदुस्तान में। नहीं, सब सम्मानित पैमाने हैं, आप अपनी बात रखिए गौरव जी। नहीं, हम गाली देने लग जाए, लेकिन हम इतने गिर नहीं सकते, हम इतना नहीं गिर सकते कि आपको गाली दें, आपको बंदर बोले, आपको सुअर बोले, आपको क्या क्या बोले, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे संस्कार कोई ना बोले। आप चुप रहिए अभी जी। ओके, एक सेकंड गौरव मैं बोल रहा हूं, लेकिन बंदर सुअर कोई ना बोले। मेरा निवेदन है, आदमियों की डिबेट है, अच्छे से बात करें हम लोग। ओके प्लीज। जो आपने कहा कि जो हिंदू बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, मैंने तो सबसे पहले वक्तव्य में यही बोला, सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। कौन नेता क्या कहता है उसके पीछे भाग रही, वो देखो नेता ने बोल दिया, पकड़ो 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 बोला। अरे भाई, नेता की बातों पे मत पड़ो, आप अपना काम कीजिए। जो वहां लोग फंसे हैं, जो छात्र फंसे हैं वहां पे, जो हमारे स्टूडेंट फंसे हैं, जो हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं, जो वहां बिजनेस करने गए हैं, कई लोग वहां गए होंगे जो काम करते हैं, हम कई लोगों को जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनको हम कैसे सुरक्षित लेके आए, इसमें सरकार को चिंता करना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह पड़ोसी राज्य हमें देशों में देखने को मिल रहा है, ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हो सकता। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है यहां भी लोकतंत्र का सम्मान होता रहे, यहां भी लोकतंत्र का किसी तरह से कोई लोकतंत्र का अपमान ना हो। अरे मुझे बोलने दो भाई, क्यों चिल्ला रहे? मैंने कहा कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 78 सांसदों को, अरे वो बीच में क्यों बोलने लगे भाई? उनके मन में चोर है क्या? क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? हम तो अपनी बात करें। अरे पता नहीं गलत है ना, मतलब भाई उनको तो पता नहीं चलता ना, दिल में चोर क्यों होगा? अरे बोलने दो ना मुझे, आप क्यों मेरी बात को काट रहे हैं भाई? मैं जानना चाहता हूं। अरे भाई, जेडीयू को तो आप जानते हो। अरे मेरी बात पूरी होने दो। मैंने कहा पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह से 78 सांसदों को बाहर निकाल के बिल पास कर दिया जाता है, तो हम आवाज उठाते हैं ना, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हम विपक्ष में होने के नाते आवाज उठाते हैं। आवाज उठाई, संविधान बचाने की बात किसने की? विपक्ष ने, हमने की ना, कि भाई कम से कम देश में संविधान और लोकतंत्र बचना चाहिए। ये हमारे, लेकिन हमारा आपसी की बात है, इसको हम बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, तो ये वीडियो हो गई यहाँ पे खत्म। तो आपने देखा, ये सालों को हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है। कोई मोदी जी के गुण गा रहा है, कोई स्वामी जी को नमस्कार कर रहा है, मतलब अपनी अपनी राम कहानी सब बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की चिंता नहीं है। हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे। उनकी अगर आप वीडियो देखेंगे, इतने गंदे गंदे वीडियो आए हुए हैं वहाँ से, मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नेताओं का तो मैं कहूँगा कि पिछवाड़ा लाल कर देना चाहिए, मार मार के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।